ये बेदी साहब ने जो लिखा है, दिस इज ए फर्स्ट हैंड अकाउंट फॉर ए आई विटनेस। ये बेदी साहब के ट्वीट को मैंने हिंदी में किया है और जो इन्होंने लिखा आप देख सकते हो। यह देखना वाकई परेशान करने वाला है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म कितने पक्षपाती और गैर जिम्मेवाराना हो सकते हैं। बिना किसी वास्तविकता की जांच पड़ताल या पूरी कहानी को समझने की कोशिश किए बगैर एक तरफा खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक सेवारत भारतीय सेना अधिकारी और स्पाइसजेट कर्मचारी से जुड़ी घटना की हालिया कवरेज ऐसी ही ज्वलंत उदाहरित है। मैं बोर्डिंग गेट पर मौजूद था और मैंने खुद इस पूरे घटनाक्रम को देखा। असल में मैं जो हुआ वह स्पाइसजेट द्वारा प्रशासित और कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही बातों के बिल्कुल विपरीत है। संबंधित अधिकारी अकेले थे। उनके पास 8-9 किलो का एक छोटा सा बैग। देश के कर्मचारी आर्मी अफसर को परेशान कर रहे थे। भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी अत्यंत सम्मानित होते हैं और देश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था और पूरी मीडिया में एक वीडियो जो पूरा जोर से वायरल हो रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो हमारे सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने स्पाइसजेट के 4 कर्मचारियों को पीटा है, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है आज, उसमें एक आई विटनेस जिसने ये अपनी आंखों से चीजें देखी है, उसने कर्नल साहब के बारे में सारी हकीकत बताई है कि वहां क्या हुआ था और क्या नहीं। तो उस आई विटनेस का पूरा मैं स्टेटमेंट आज आपको बता रहा हूं। दूसरी ओर एक वीडियो भी आया हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपको पहले छोटा सा दिखाता हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्नल साहब ने एक्स्ट्रा लगेज का 1200 रुपया पेड कर दिया, लेकिन वो जिस स्कैनर से पेड किया वो स्कैनर का पैसा कहां गया, ये स्पाइसजेट के कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं आया, दोबारा पेड करो। ये आप देख सकते हैं, स्पाइसजेट ने भारतीय सेना के इमरजेंसी लीव पर जा रहे अधिकारी को परेशान किया। आर्मी ऑफिसर ने आखिरी पल तक अपना धैर्य बनाए रखा। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है। स्पाइसजेट को क्लीन चिट देने वालों, यह वीडियो भी देखना चाहिए। इसमें 1200 रुपये अतिरिक्त देने के बाद भी स्पाइसजेट के कर्मचारी आर्मी अफसर को परेशान कर रहे थे। आप बातें कर रहे हो कि जी मैं ये कर दूंगा, आपको पैसे दिलवा दूंगा, फोन पे क्या कर लोगे, मैं यूएई चला जाऊंगा, मैं 1200 रुपए के लिए चक्कर काटता फिरूंगा। जब तुमने मुझे एक वो दिया, मैंने उस पर पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई। पेमेंट पहले वाला इन्होंने करा था तो वो चला गया, शायद फिर दूसरा वाला करा था। हाँ, शायद दूसरा वाला आ गया था, फिर शायद उसी पे पेमेंट चली गई है पहले वाले पे, तब तक कि वो आउट हो गया इस पे। मैंने आपके सामने अपना 1.5 किलो सामान फेंका, आपके सामने फेंका है पड़ा डस्टबिन में। अब आप मुझे कह रही हो कि 1200 रुपए फिर मैंने पे करना है। मैडम मैं तो टूट से लो। तो ये सारे मैं वीडियो पूरी कहानी आज आपको मैं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको लगता है कि कर्नल साहब को इंसाफ मिलना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे देश की भांड मीडिया ने कर्नल साहब को पूरी तरह बदनाम कर दिया और ये कहा जा रहा है कि कर्नल साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये देखो, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये मीडिया में स्पष्ट तौर पर पूरी मीडिया में यही लाइन लिखी हुई है, कर्नल साहब ने 4 स्पाइसजेट के कर्मचारियों को मारा, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फलाना तोड़ दिया, ये कर दिया। इस तरह का चीजें लिखी जा रही हैं सभी मीडिया में। जबकि मैंने कल भी कहा था कि जिस वीडियो में कर्नल साहब जहां खड़े थे, जहां सामान चेक कराया जा रहा है, उसके बाद में जो अंदर जा रहे हैं, वहां से डायरेक्ट काट कर वीडियो लगाया गया है जहां कर्नल साहब मारपीट कर रहे हैं। लेकिन उस बीच का वीडियो नहीं दिखाई जा रहा जहां कर्नल साहब के साथ बदतमीजी हुई है। आई विटनेस ने क्या कहा है? आई विटनेस ने सीधा सीधा कहा है कि मैं वहीं एयरपोर्ट पर था और
कर्नल साहब जब अपना सामान चेक करा रहे थे, उनके पास लगभग 8.5 किलो के लगभग वेट था, 8.5 से 9 किलो। यानी आजकल इन्होंने 7 किलो वेट अलाउड कर दिया है और उससे ऊपर निकाल कर बाहर करो। तो उन्होंने कहा कि कर्नल साहब ने अपने कुछ कपड़े निकाल कर बाहर डाले हैं। उसके बाद में फिर बैग को वजन नापा गया है, फिर वजन थोड़ा सा अधिक था तो कर्नल साहब ने 1200 पेड भी किए हैं और वो 1200 वो स्कैनर में आए नहीं। और ये भी कहा गया है कि कर्नल साहब इमरजेंसी लीव पर जा रहे थे। इमरजेंसी लीव मतलब कहीं ना कहीं कोई घटना घटी हो या कोई भी अकस्मात छुट्टी ली गई हो, उस पर जा रहे थे। और उधर अधिकारियों ने पैसा ले लिया, बोले इसमें आया नहीं, सामान भी कम करा दिया। और दूसरी तरफ वो 4 खड़े लोग कह रहे थे अब आया है आर्मी वाला, इस तरह के शब्द बोले गए। और जैसे फिर वो वीडियो में दिखाया गया है कि दूसरे ने कहा जल्दी करो नहीं तो कर्नल साहब फ्लाइट भी छूट जाएगी। मतलब वो साहब को ये कर रहे थे कि फ्लाइट जाने वाली है, ज़्यादा टाइम करोगे तो दोबारा पेमेंट करो, ज़्यादा टाइम करोगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। तब कर्नल साहब उस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है अपना बैग उठाकर अंदर की तरफ चलते हैं। तब वो गेट को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि फ्लाइट जाने का टाइम हो गया, वापस जाओ। ऐसी स्थिति में जो एक्स माह छुट्टी जा रहा हो और उसके साथ ये चीजें की होंगी तो उसका गुस्सा तो आएगा ही। और दूसरी तरफ उसके सामने कहेंगे कि आप फंसा है आर्मी वाला। और जब गेट बंद हो गए, जब कर्नल साहब ने उसको कहा है कि भैया खोलो, मेरा इमरजेंसी छुट्टी है, जाने दो, तब वहां से वीडियो को डायरेक्ट दिखा दिया जहां सीआईएसएफ का एक जवान आया जो कर्नल साहब को लेके जा रहा है। जबकि आई विटनेस ने, और एक जगह यह भी लिखा गया है कि जो बाहर चेक होता है बैग, वहां से चेक होकर आया है और उसमें मतलब साहब को क्लियर भी कर दिया था कि ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अंदर वाले जो थे जहां से गेट के इन होता है, उन लोगों ने रोका है। तो ये पूरी कहानी बताने से पहले मैं फिर कहूंगा कि उस चीज बीच में इस तरह कर्नल साहब के साथ मतलब एक उनको उकसाया गया, रोका गया इमरजेंसी छुट्टी में, गुस्से में हुए वो, और फिर भी उन्होंने धैर्य के साथ जाने की कोशिश की। तब उस बीच के वीडियो में अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि कर्नल साहब के बयान आए, उसके बाद ही क्लियर हो कि उनको पकड़ने के लिए ऐसे धक्का भी दिया गया है। जब कर्नल साहब उग्र हुए हैं, उसका थोड़ा बहुत उनकी बहस हुई है, तो दूसरे बंदे ने कर्नल साहब को मारा भी है। उसके बाद कर्नल साहब ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और उन 4 बंदों को कूटा है, जिसका कल हम क्लियर कर चुके हैं। और हम इस चीज को कर्नल साहब को सलूट देते हैं। जय हिंद, बहुत अच्छा किया। और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते थे कि आपके सेना के कर्नल वहां उन लोगों से पिटें और मार खाकर चुप हो जाएं? तब तो आपको सही लगता है कि कर्नल साहब मार खाते और तब लोगों को बताते, तब अच्छा लगता। फिर उसके नाम पर जांच होती, जैसे पटियाला में चल रही है, पुलिस वालों ने कर्नल साहब और उसके बेटे को मारा, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, तब तो बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ कर्नल साहब ने इनके अच्छे से धुलाई कर दी तो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। लोग नहीं, ये भांड मीडिया। और वहां जो कश्मीरी थे वो नोकल के थे लोग। आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि ये कश्मीर के अभी भी कुछ लोगों की मानसिकता पाकिस्तानी प्रेमी है। वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट जीतता है तो पटाखा फोड़ते हैं और हिंदुस्तान जीतता है तो टीवियां फोड़ते हैं। उनके दिलों में अभी तक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्रेम है और वो हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से नफरत करते हैं। और वहां वो उस चीज को निकाल रहे थे कि ये खुंदक निकालने आर्मी वाला फंसा है, ये शब्द बोल रहे थे। वो 4 ही लोगों ने क्यों हाथ उठाया, 4 ही लोगों की धुलाई कर्नल साहब ने क्यों की? बाकी कुछ लोग, एक न्यूज ने तो ये लिखा है कि सीआईएसएफ के जवान उनको रोकना चाह रहे थे, उनसे भिड़ गए, जबकि सीआईएसएफ का वहां एक ही जवान था और वो कर्नल साहब को रोक रहा था। तो कर्नल साहब ने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेडीज स्टाफ थी उसके साथ भी कुछ नहीं किया। उन 4 को क्यों कूदोया? क्योंकि उन 4 ने बदतमीजी की है। उन 4 ने कर्नल साहब के साथ एक लात भी मारने की कोशिश की है, थप्पड़ भी मारा है, और उनको बाद में भी उस सीआईएसएफ का जवान नहीं होता तो वो मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये चीजें उनको पता है कि सोशल मीडिया में जाएगी, आर्मी वाले इनको वहां से उठाकर इनका इलाज करेंगे ढंग से। इसी डर से उन्होंने जानबूझकर वो वीडियो वायरल कराया है काटकर। इसी डर से उन्होंने भागकर एफआईआर लिखाई है कि कहीं सेना उल्टा हमारा इलाज नहीं कर दे। लेकिन ये मीडिया और कुछ बोलते हैं ना, मीडिया को भी कहीं ना कहीं से या तो पाकिस्तानी प्रेम वहां से उनको आ रहा है,
फंडिंग मिल रही है, इसलिए बहुत जल्दी तुरंत इसको वायरल कर दिया कि सेना के अधिकारी ने ये किया, आपा खो दिया, फलाना। लगभग बड़ी न्यूज़ों का ये काम है, और यही बड़ी न्यूज़ इनके मुंह में दही जम जाता है जब किसी आर्मी पर्सन के साथ इस तरह सिविल में हो जाता है, पुलिस द्वारा किया जाता है या लोगों के द्वारा किया जाता है, तब ये बोलते हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। अब इन्होंने बगैर कर्नल साहब के उनसे बात करनी चाहिए थी कि मामला क्या है, छानबीन करनी चाहिए थी। वीडियो जा रहा था तो जहाँ से चेकिंग है, और चेकिंग के बाद जब कर्नल साहब अंदर घुस रहे हैं वो वीडियो क्यों नहीं है? क्या किसी भी न्यूज़ ने इस पर सवाल उठाया? लेकिन इनका सीधा और सीधा कहीं से फंडिंग खाना और फौज को बदनाम करना, ये इनका काम है। एक तरफ हमारी सेना ने कल स्टेटमेंट जारी किया है कि जो भी मामला हमारे संज्ञान में आया है हम उसकी कोर्टो फिरक्वारी कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ स्पाइस जेट उनके अधिकारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम अपना वो कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में हम कर्नल साहब को यहाँ बैन कर देंगे, वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर वो बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी आर्मी कह रही है कि जी हम जांच करेंगे। ये बगैर जांच अपने 4 कर्मचारियों के चक्कर में एक कर्नल साहब को कह रहे हैं। इसका मतलब ये सेना को बैन कर रहे हैं। अगर पूरी सेना ने कह दिया कि हमारे जवान या कोई भी स्पाइस जेट में यात्रा नहीं करेगा, बाकी एयरलाइंस बहुत हैं उसमें जाएंगे या बस में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन इसका बहिष्कार करेंगे। और अगर इसको सुरक्षा नहीं देगी आर्मी तो ये उड़ा लेंगे क्या प्लेन? ये चीज़ें मैंने कल भी कही थी। लेकिन जो जिनकी मंद बुद्धि है ना, उनको समझ में नहीं आता। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कौन से कद्दू में तीर मार रहे हो। आर्मी और ये आर्मी के अधिकारी या जवान नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ये कागजों में उड़ेंगे प्लेन सारी की सारी। तो इस तरह की बकवासबाजी, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बगैर किसी जांच के ये मीडिया भी जिसने किया है, मीडिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो 4 लोग जिसमें साफ साफ मैंने कल भी दिखाया था कि वो बाद में तो स्ट्रेचर पर लेटकर बहुत चिल्ला रहा है, मेरी कमर तोड़ दी, मेरे को मारा, हॉस्पिटल ले जाओ, रो रहा है वो। लेकिन वही रोने वाला आदमी उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है जब कर्नल साहब ने उसके पीठ पर मारे ना 2 उठाकर ढंग से। उसके बाद में भी CISF का बंदा आ जाता है और वो 4 बंदे ऐसे कर्नल साहब को घेरते हैं, तो वो पीछे से जाकर वही व्यक्ति कर्नल साहब का यहाँ मार रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अगर उसकी कमर फ्रैक्चर हो गई थी तो चलकर कैसे गया? लेकिन बाद में उनको ये चीजें समझ में आ गई कि भाई ये तो फुटेज है, ये कर्नल साहब है और ये अब ऊपर रिपोर्ट करेगा तो तुम्हारे को सेना वहां से उठाकर ढंग से इलाज कर देगी। लेकिन अपने बचाव के लिए इन्होंने इस तरह की झूठी कहानी गढ़ी है और FIR करवाई है। और पुलिस ने बहुत जल्दी FIR भी कर ली। पुलिस ने क्या कोई वहां बयान लिया? उस वीडियो को पूरा देखा, और देखा तो फिर मीडिया में बोलो कि पूरा वीडियो जहां से कर्नल साहब अंदर डाल रहे हैं, घुस रहे हैं, वो वीडियो काटा क्यों जा रहा है? किसी भी मीडिया में अभी तक वो वीडियो जारी क्यों नहीं किया? मैंने कल भी कहा था, हमारे भी कुछ जवान उंगली उठा रहे हैं तो उनको कहना चाहता हूं कि भैया जब ये लोग अपने अच्छे बुरे का साथ दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे आपसी मनमुटाव चाहे 100 हो या नहीं हो, लेकिन बाहर के दुश्मन से इस तरह के कोई भी आदमी अगर हमारे पर उंगली उठाएगा तो हम एक साथ हैं और लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह देखना वास्तव में परेशान करने वाला है कि कुछ मीडिया प्लेटफार्म कितने पक्षपाती और गैर जिम्मेवाराना हो सकते हैं। बिना किसी वास्तविक जांच के एक तरफा कथा को प्रकाशित करना या पूरी कहानी को समझने का प्रयास करना। 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय सेना में एक सेवारत अधिकारी और स्पाइस जेट के कर्मचारियों से जुड़ी घटना के संबंध में हालिया कवरेज इस तरह की लापरवाही पत्रकारिता का एक स्पष्ट उदाहरण है। मैं बोर्डिंग गेट पर मौजूद था और व्यक्तिगत रूप से मैंने पूरे एपिसोड को सामने देखा। वास्तव में जो हुआ वह स्पाइस जेट द्वारा फैलाए जा रहे कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रवर्धित किए जाने में बिल्कुल विपरीत है। अकेले आया, उसके बाद कोई चेक इन सामान नहीं था और वह व्यक्ति पारिवारिक
आपातकाल के कारण तत्काल छुट्टी पर यात्रा कर रहा था। स्पाइस जेट ने कर्मचारियों द्वारा बिना किसी आपत्ति के चेक इन काउंटर पर उनके बैग को पहले ही साफ कर दिया गया था। हालांकि बोर्डिंग गेट पर चीज़ें अचानक बदल गई। स्पाइस जेट के कुछ ग्राउंड स्टाफ, उनमें से लगभग 4 से 5 ने बैग के वजन के बारे में आक्रामक रूप से उनका सामना किया। उसके बावजूद यह वही था जो पहले से साफ हो चुका था। अधिकारी ने शांति से अपनी स्थिति को समझा और यहाँ तक कि किसी भी टकराव से बचने के लिए कुछ कपड़े हटाकर और उनमें फेंककर थैले को हल्का करने का प्रयास किया। सहायता करने की बजाय स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने अधिक जोर से और अधिक टकराव वाले होते हुए गए। मैंने स्पष्ट रूप से उनमें से एक को मजाक के ढंग से कहते सुना, आज आर्मी वाला फंसा है। यह स्पष्ट था कि उन्हें उसे डराने और सम्मत जुर्माना निकालने के अवसर के रूप में देखा। जब उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी से बात करने का अनुरोध किया तो उन्होंने मना कर दिया। इस मामले को पेशेवर तरीके से हल करने का प्रयास नहीं किया गया। अचानक उनके सामने गेट बंद हो गया। तब वह बोलने की कोशिश कर रहा था। उस समय कर्मचारी करीबी रैंक पर दिखाई दिए और तेजी से शत्रुतापूर्ण होते गए। जब उनमें से एक साथ तर्क करने की कोशिश की तो एक मामूली झड़प हुई। वह स्पष्ट रूप से संख्या से अधिक था। 4 से 5 कर्मचारियों से घिरा हुआ था और फिर रूप से हिल गया था। आइए स्पष्ट करें, वह अकेला और निहत्था था। वह कई आक्रमणों की स्थिति नियंत्रण के कोई सुझाव के हल कारण में देखा था, जिसे देखने वाली चोटों का दावा करते हुए प्राथमिक दर्ज करने के अस्पताल में के लिए दौड़े जासूस को देखा बचाया। इस प्रदेश में बात यह है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स को उनके गैर जमा तरीके से स्पाइस जेट को उठाया है, तथ्यों को कोशिश की। यह स्पष्ट अनुसंधान है कि खतरनाक पत्रिका